इंसानियत के नाते ही पढ़ लीजिए। इंसानियत के नाते? इंसानियत का नाम तुम ले रहे हो, तुम्हारी जबान से अच्छा नहीं लगता है, उसकी तौहीन होती है। इंसानियत के नाते आपने संभालो इसको। चल रहे लेके जाओ इसे। अरे ये क्या बदतमीजी है? सर पढ़िएगा जरूर। मेरा कुछ नहीं होगा। अरे वो देखो नादिर साहब, अब मेरा कुछ नहीं होगा। सागर, जब कुछ नहीं होता तो समझ लो कि बहुत कुछ होने वाला है। अल्लाह पे भरोसा रखो सागर। सागर हुसैन, मुलाकात। नादिर साहब। हाँ, आओ सागर, बैठो। बिश्नोई जी हमारा केस लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्हें चाहे पैसे मिले या ना मिले, ये सब आपकी मेहरबानी है। बैठो। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह ताला का करम है। अच्छा एक बात बताओ, ये सब बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई? पहले जरूरत नहीं थी, और अब जरूरत आ पड़ी है। इमदाद मुझसे मिलने आया था और उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी बानो ने खुदकुशी कर ली। सुन लो सालो, इस पेड़ से कूदकर जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा मैं। पागल मत बन चंदू, नीचे उतर, उतर नीचे। अबे चुप सालो, 3 साल से मुझे इस जेल में सड़ा रहे हो और कहते हो पागल मत बन। क्या गुनाह क्या है मेरा? है सिर्फ इतना कि मैंने अपनी माँ की खातिर अपने बाप को दूसरी शादी करने से रोका। साले कहते हैं जेल सुधार गिरे है, मुझे क्रिमिनल्स के बीच में रखकर बिगाड़ डाला तुम लोगों ने। अरे नीचे उतर, जेलर साहब से हम कहेंगे और वो तुम्हें छोड़ देंगे, समझे? चूतिया समझते हो मुझे? हैं? तुम्हारे कहने से जेलर साहब छोड़ेंगे मुझे? जेलर साहब से कह के पहले मेरी तारीख लगवाओ। मेरी तारीख लगाने के लिए जब वो रेडी होंगे तब मैं नीचे उतरूंगा। अरे नीचे उतर, वरना खटला लग जाएगा और 6 महीने की सजा पड़ेगी, समझे? लगने दे, मेरे गुनाह की सजा कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। खटला लगा तो 6 महीने और, टोटल 1 साल। लेकिन मैं तो यहाँ 3 साल से सड़ रहा हूँ। अरे कुछ भी कर लो, नहीं उतरूंगा मैं। पहले मेरी तारीख लगवाओ तब मैं उतरूंगा। हाँ, ऐसे नहीं उतरेगा। ए, जा तू सीढ़ी लेके आ। वायरस की तरफ फैले बैन। देखा डॉक्टर साहब, एक ये है जिसकी तारीख नहीं पड़ रही है और दूसरा वो है जिसका 1 महीने में डिसीजन आने वाला है। लास्ट विटनेस है ना उसकी बीवी। मिसेस सबीना सागर हुसैन। मैडम, मुझे वकील साहब के पुकारने पर एतराज है। मैं इस आदमी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, यहाँ तक कि उसका नाम भी मेरे नाम के साथ मुझे गवारा नहीं। मुझे मेरे नाम सबीना बेगम से पुकारा जाए। लेकिन आपके कहने से हकीकत तो नहीं बदल सकती। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए आपको आप ही के नाम से पुकारूंगा। उस्ताद, माल तो बहुत अच्छा है। हमें पूछने के टैक्सी है, टैक्सी वो भी ऐसी। हाँ, समझा? हाँ तो सबीना बेगम, आपने पुलिस को दिए हुए अपने बयान में मुल्जिम के खिलाफ अपनी 3 बेटियों को रेप करने का इल्जाम लगाया है। क्या यह सच है? बदकिस्मती से ये बात सच है। अदालत को आप बताएंगी कि इस सिलसिले में आप क्या जानती हैं? जरूर बताऊंगी वकील साहब। मर्द औरत का मान सम्मान सब कुछ होता है। ये मर्द ही है जो एक औरत को सोसाइटी में, समाज में इज्जत दिलाता है। औरत धरती है तो मर्द उसका आकाश। मर्द की आगोश में आते ही औरत दुनिया भर की मुसीबतें भूल जाती है। एक औरत को अपने पति के खिलाफ बोलने में कितनी दिली तकलीफ होती है, ये तो बस वही औरत जानती है।
जिस पे बीती हो। ये मुल्जिम के कटघरे में बैठा शख्स कभी मेरा पति था, मगर आज ये इंसान नहीं, हैवान है। इसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद की ही, मेरे बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक पति और बाप अपनी पत्नी और बच्चों के लिए छत्र छाया होता है। जब वो घर में होता है तो एक सुकून, एक हिफाजत का एहसास होता है, मगर इसके घर में आते ही ऐसा लगता था जैसे घर में कोई आतंकवादी घुसाया हो। सारा घर बेचैन और व्याकुल हो जाता था। मेरी बच्चियां सहम जाती, घर के कोने कोदड़ों में छिपती फिरती थी। मैडम, इस जलील ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अपनी ही नजरों में गिर गए हैं हम। अगर बाप ऐसा होता है तो खुदा करे दुनिया में कोई भी बाप जिंदा ना रहे, क्योंकि ऐसे नीच और कमीने बाप के होने से तो ना होना अच्छा है। उस्ताद, सही कहती है बेचारी। चुप। भीगी बिल्ली पे मत जा, आगे आगे देख क्या होता है। Your witness, please. खुदा किसी को ऐसा जालिम बाप और ऐसा जालिम पति न दे। इंसान नहीं, भेड़िया है ये। और कितने दुख की बात है कि एक पत्नी को कोर्ट में खड़े होकर अपने पति के खिलाफ उसके कारनामों के सारे राज उगलने पड़ते हैं। बड़ी दुख की बात है ये, है ना? सबीना बेगम, आप किसी रहमत शेख नाम के आदमी को जानती हैं? हाँ? नहीं। अच्छा, और लखनऊ में रहने वाले वाजिद अली को जानती हैं? नहीं नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, एक बड़ा आसान सा सवाल करता हूं मैं। सागर हुसैन से शादी करने से पहले भी आप शादीशुदा थी? मैं कुछ समझे नहीं। इसमें न समझ में आने वाली क्या बात है? सागर हुसैन से शादी करने से पहले आप शादीशुदा थी या नहीं? जी। That's all, Your Honor. मेरे मौक्किल सागर हुसैन से शादी करते वक्त सबीना बेगम शादीशुदा थी। जी, इनके पहले शौहर का नाम है रहमत शेख और इत्तेफाक से वो हजरत इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं। तशरीफ रखिए। और ये रहा इन दोनों का निकाहनामा। इन दोनों की एक पहले से बेटी भी थी, साहिला, और ये रहा साहिला का बर्थ सर्टिफिकेट। जरा जज साहिबा को दिखा दीजिएगा, नवाजिश होगी। बानो का जन्म होने तक इन दोनों ने सागर हुसैन को अंधेरे में रखा, उसे नहीं बताया ये शादीशुदा थी और इनकी एक बेटी भी थी। सबीना, इसको बाहर घूमने की आदत लग गई है। इसको मैं बाहर घुमा के लाता हूँ। जी। हाँ? जी। चलो चलो बेटा, बाहर चलते हैं, तुम्हें घुमा के लाते हैं। लो ये दूध रख दो। चलो चलो बेटा, मेरा बेटा बाहर घूमेगा। देखिए, अब यहाँ बिल्कुल मत रोना। देखो, अच्छी सी हवा आ रही है, सब खुला खुला है बेटा। बहुत अच्छी खाला सुनिए, हमारी बहुत अच्छी खाला मेरी जी। बेटी। यहाँ सबीना कहाँ रहती है? यहाँ पर रहती है। शुक्रिया। कौन? अच्छा, तो यहाँ अय्याशी हो रही है। किसी की पाबंद हो या धंधा कर रही हो? तमीज से बात कर। मुझे तमीज सिखाती है? साली, कपड़ों की तरह मर्द बदलने वाली औरत। तुझसे तमीज से बात करना तो तमीज की तौहीन है। चल निकल यहाँ से। अरे, मुझे खुद को घिन आ रही है तेरे सामने खड़ा होकर। ये बच्ची जिसे तू निकालकर मेरी छाती पर डालकर भाग आई है ना, इसे मैं तुझे सौंपने आया हूँ। क्यों? ये तेरी नहीं है? इसे क्या मैंने अपने अकेले के खून से जना है? अरे, मेरे पेट पे अपना पेट रखकर रात रात भर रगड़ा है तूने, तब जाके पैदा हुई है ये। मेरा मर्द बनने में तो तुझे बड़ा मजा आता था,
बच्ची का बाप बना पड़ा तो हवा निकल गई। चल दफा हो यहाँ से, वरना शोर मचा दूंगी और लोग तेरा सर फोड़ देंगे। और सुन, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मैं धंधा करूँ या किसी की रखेल बनूं तो मेरी कब्र पे छाती मत पीटना। अब दफा हो यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जा भड़वे कहीं के, जाओ यहाँ से और दोबारा पलट कर नहीं आना यहाँ पर। आ जाते मेरी जिंदगी में। आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। सबीना, हम इस बच्ची को पालेंगे। आज से इसके अब्बू और अम्मी हम ही दोनों हैं। योर ऑनर, मैं सिर्फ ये कहूंगा, इन तमाम बातों का बलात्कार से क्या ताल्लुक है? इन्हीं बातों का ताल्लुक है योर ऑनर। मैं भी साबित किए देता हूं, तशरीफ रखिए ना। ये इनके क्रेडिट कार्ड्स के स्टेटमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी है। ये इनके मोबाइल फोन्स के बिल्स हैं। और ये चेंबूर में एक 15 मंजिला इमारत है, उसमें इन्होंने 3 साल पहले 5 बेडरूम हॉल का फ्लैट खरीदा था। ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जरा ये जज साहब को दे दीजिए। और इनका ये कीमती लिबास, ये ज्वेलरी, ये पर्सनल्स, ये महंगे परफ्यूम्स, ये वो सब जो इन्होंने आमदनी बताई थी उससे मेल नहीं खाते हैं। तो सबीना बेगम, ये किस धंधे का पैसा है? आपने तो अपने बयान में कहा था कि आपका घर किराए का है, घर में फोन तक नहीं है, मगर यहाँ तो सब मामला उल्टा है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने तो सिर्फ 5 मिनट में ही अपने मौकल को बेकसूर साबित कर दिया है। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल आपकी तरह मैं भी नहीं समझ पाया कि आप साबित क्या करना चाहते हैं। मुमकिन है कि आपने सबीना बेगम के बारे में जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन इन तमाम बातों का इस बलात्कार के केस से क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है? यस मिस्टर बिश्नोई, इन सब बातों का इस केस से क्या सरोकार? ताल्लुक है योर ऑनर। दुनिया में कहीं भी कोई जुर्म होता है तो वहां पर ना कोई डिफेंस लॉयर मौजूद होता है, ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद होता है, ना कोई जज मौजूद होता है। हम वकील लोग अपनी जिरा के जरिए उस मुल्जिम या गवाह का कैरेक्टर एस्टेब्लिश करते हैं। मैं भी आज इस औरत का कैरेक्टर आपके सामने लाना चाहता हूं। इस औरत ने अपनी पहली शादी की बात अपने दूसरे शौहर को नहीं बताई। मैंने इसे 3 सवालात पूछे, इसने 2 के जवाब झूठ दिए। इसका मतलब ये औरत 2/3 झूठी है। योर ऑनर, जब कोई मर्द बिगड़ता है तो समाज का सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है, लेकिन जब कोई औरत बिगड़ती है तो पूरा समाज बिगड़ जाता है, क्योंकि औरतों को भगवान ने नस्लों का अमानतदार बनाया है। जब औरत बिगड़ती है तो नस्लें बिगड़ जाती हैं, और ये भी एक बिगड़ी हुई औरत है। इसने अपने पहले शौहर से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी की, जिसकी इजाजत न दुनिया का कोई कानून देता है, न मजहब देता है, न समाज देता है। सागर हुसैन ने अपनी बेटियों के साथ बलात्कार किया या नहीं किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि यह औरत पिछले 20 साल से लगातार सागर हुसैन के साथ बलात्कार कर रही है। आप भी हम ही को सजा दिलवाना चाहते हैं वकील साहब?
हम गरीब हैं और गरीब होना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी और लाचारी भी है। आप हमारी हालत नहीं जानते। क्या सागर हुसैन ने अपनी सौतीली बेटी साहिदा के साथ भी बलात्कार किया था? योर ऑनर, इसका मतलब हुआ कि सागर हुसैन पे 3 बेटियों के नहीं 4 बेटियों के बलात्कार का मुकदमा चलाना चाहिए। साहिदा वाजिद को भी इस मुकदमे में शामिल कर लेना चाहिए। उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। क्यों नहीं किया? वो तो उसकी सौतेली बेटी थी। अब उसी से नहीं पूछ लेते। उस वक्त उस पर हैवानियत सवार नहीं थी। योर ऑनर, वो 4 हो 3 हो या 1 हो, बलात्कार तो बलात्कार ही है। रेप इज रेप और इसकी सजा इस मुल्जिम को मिलनी ही चाहिए। अच्छा पॉइंट है, खूब पकड़ा है डिफेंस ने। आपको बलात्कार के बारे में पहली